Welcome in S square classes. Today we will start a new topic STEM. इससे पहले हमने क्या देखा था? रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी हमारा रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट तक हो गया है। आज हम देखेंगे STEM के बारे में। ये बताओ, हमें पता है कि जो हमारा जर्मिनेटिंग सीड होता है, जर्मिनेटिंग सीड के पास, यानी जो हमारा जर्मिनेटिंग सीड है उसके पास क्या होता है? एम्ब्रायो होता है। और वही एम्ब्रायो क्या करता है? डेवलप करता है और डेवलप करके एक पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। आइए देखें, मान लो ये हमारा एक जर्मिनेटिंग सीड है। ये क्या हमारा? ये हमारा एक जर्मिनेटिंग सीड है। तो कह रहा है जो हमारा जर्मिनेटिंग सीड होता है, हमारे जर्मिनेटिंग सीड के पास क्या होता है? एम्ब्रायो होता है। ये क्या है? एम्ब्रायो है। ये क्या है? जर्मिनेटिंग सीड है। जर्मिनेटिंग सीड के पास क्या होता है? एम्ब्रायो होता है। अब यही एम्ब्रायो क्या करेगा? डेवलप करेगा और पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रायो को आइए यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये क्या है? एम्ब्रायो है। अब कह रहा है एम्ब्रायो हमें पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो एम्ब्रायो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट्स होता है, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं? प्लीम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीम्यूल कहते हैं। और ये जो एक्सिस वाला पार्ट्स होता है इसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रायनल एक्सिस, या इसी को कहा जाता है हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। इसी को क्या कहा जाता है? हाइपोकोटाइल कहा जाता है। अब ये जो एम्ब्रायनल एक्सिस या हाइपोकोटाइल है, इसी के ऊपर क्या होते हैं? कॉटिलिडॉन लगे होते हैं। अगर मोनोकार्ड है तो एक कॉटिलिडॉन होगा, अगर डाइकार्ड है तो 2 कॉटिलिडॉन होंगे। यानी मोनोकार्ड है तो क्या होगा? 1 कॉटिलिडॉन है, और डाइकार्ड होंगे तो कितने होंगे? 2 कॉटिलिडॉन होंगे। और ये जो हमारा पूरा एम्ब्रायो होता है, ये जो हमारा पूरा एम्ब्रायो है, यही पूरा एम्ब्रायो क्या करता है? डेवलप करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो आइए देखें, मान लीजिए ये क्या है? सॉइल है। सॉइल में हमने क्या किया? सीड लगाया। सॉइल के अंदर हम क्या करते हैं? सीड लगाते हैं। सीड के अंदर हमारा क्या है? सीड के पास हमारा क्या है? जर्मिनेटिंग सीड के पास हमारा क्या है? एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो में क्या होता है? ये जो रेडिकल होता है, ये रेडिकल क्या करता है? रूट बना लेता है। यानी ये जो रेडिकल है, अब ये क्या करेगा? ग्रो करेगा और पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये क्या करेगा? ग्रो करेगा और पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये मान लो ये पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है? तुम्हारी रूट है। ये क्या है? रूट है। और ये क्या है? सूट है। ये तुम्हारी रूट है और ये क्या है? सूट है। तो ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, यानी ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, ये क्या बना लेता है? रूट बना लेता है। और ये जो प्लीम्यूल वाला पार्ट है, ये क्या करता है? सूट का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है और प्लीम्यूल किसका फॉर्मेशन करता है? सूट का फॉर्मेशन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्टेम होती है, ये क्या होती है? एराइजेस फ्रॉम प्लीम्यूल। कहाँ से आती है? प्लीम्यूल से आती है। यानी स्टेम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? प्लीम्यूल से होता है। अब ये बताओ, यहाँ पे सीड लगाने के बाद जो रेडिकल है, ये क्या हो रहा है? डाउन यानी टूवर्ड द अर्थ की तरफ, यानी टूवर्ड द अर्थ की तरफ जा रहे हैं। और जो ये प्लीम्यूल है, ये क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से दूर भाग रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो टूवर्ड द अर्थ होता है, यानी जो अर्थ की तरफ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्या कहते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और जो अवे फ्रॉम द अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिवली जियोट्रॉपिक। यानी हमारा जो रेडिकल था, ये क्या था? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था। ये क्या था? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था। अब ये बताओ, जो हमारा प्लीम्यूल है, अवे फ्रॉम द अर्थ से दूर भाग रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? निगेटिवली जियोट्रॉपिक। यानी जो हमारी स्टेम होती है, अवे फ्रॉम अर्थ से ऊपर होती है। तो स्टेम हमारी क्या होगी? चाहे तो कहो स्टेम क्या होती है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक। या स्टेम कहाँ से आ रही है? प्लीम्यूल से बन रही है। हम कह सकते हैं प्लीम्यूल जो होता है, ये कैसा होता है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। अब ये बताओ, जो स्टेम है, स्टेम को हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेम क्या होता है? असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का। स्टेम क्या होता है? असेंडिंग पार्ट होता है। असेंडिंग पार्ट्स, ये प्लांट्स का कौन सा पार्ट्स होता है? असेंडिंग पार्ट्स होता है। और रूट क्या होता है? डिसेंडिंग पार्ट होता है। रूट क्या होती है? डिसेंडिंग पार्ट होती है। आगे समझ में इतनी। आइए देखें। अब ये बताओ,
अब हमारी जो स्टेम है, स्टेम के पास होता क्या है, यानी ये किन किन चीज़ों को बियर्स करता है। तो देखिए होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे अगर आप रट्टा ना मारें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप रट्टा मारेंगे तो आज नहीं तो कल उसे भूल जाएंगे। तो होता क्या है कि आप अपने डेली लाइफ में प्लांट्स तो देख ही रहे हैं, तो प्लांट देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप स्टेम भी देख रहे होंगे। तो आप जब डेली लाइफ में उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देखो उसमें क्या होता है, क्या उसके स्टेम पे क्या क्या लगा होता है, और उसे यानी आंख बंद करोगे आपके सामने एक प्लांट आ जाएगा। प्लांट्स में क्या है, तुम्हारी स्टेम है, स्टेम में ब्रांच है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, बर्ड है, ये सब क्या है तुम्हारे आंख बंद करते ही एक पूरे प्लांट्स का स्ट्रक्चर आ जाएगा और तुम क्या करोगे, आसानी से बता सकते हो क्या है, और रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा। तो इसीलिए आप इसे क्या करिए, समझिए और देखिए। आइए अब स्टेम के पास होता क्या है, स्टेम के पास क्या होता है, जो हमारी स्टेम मतलब ये क्या प्लांट है, ये क्या है स्टेम है, स्टेम के पास क्या होता है, ब्रांच होती है, यानी स्टेम के पास क्या होती है, स्टेम के पास ब्रांचेज होती हैं जो बियर करती हैं। इसके ऊपर क्या होता है, लीफ लगी होती है, फ्लावर भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। इन पे क्या होती है, बियर्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, और स्टेम के पास एक चीज़ और क्या होती है, बर्ड्स होती है। स्टेम के पास और एक चीज़ क्या होती है, बर्ड्स होती है। अब ये बर्ड्स दो प्रकार की हो सकती है, चाहे तो ये एक्सियल हो सकती है, या टर्मिनल हो सकती है, अब होता क्या है, एक्सियल बर्ड्स और टर्मिनल बर्ड्स किसे कहते हैं, अगर ये लीफ की बगल में लगी हो बर्ड्स, अगर लीफ के बगल में लगी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल बर्ड्स कहेंगे। और अगर स्टेम के टर्मिनल पे लगी हो यानी एंड पॉइंट पे लगी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। यानी लीफ के बगल में है तो एक्सियल, और अगर स्टेम के टिप पे है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बर्ड्स कहते हैं। तो यानी जो हमारी स्टेम होती है, स्टेम में क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं जो बियर करते हैं लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, और इनके पास क्या होती है, बर्ड्स होती है। बर्ड्स दो प्रकार की हो सकती हैं, एक्सियल और टर्मिनल। समझ गए, एक्सियल और टर्मिनल। आइए एक्सियल टर्मिनल, हाँ सही है, एक्सियल और टर्मिनल बर्ड्स है इसके पास। आइए देखते हैं। अब ये बताइए, अगर आपके पास मैं बहुत सारी लकड़ियाँ यानी बहुत सारी वुड से ला के रख दूँ और मैं कहूँ कि आप इनमें से जो रूट की वुड है उसे अलग करिए, और जो स्टेम की वुड है यानी जो रूट की लकड़ी है उसे अलग करिए, और जो स्टेम की लकड़ी है उसे अलग करिए, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यानी दोनों को अलग कैसे करेंगे। यानी कोई ऐसा तो कैरेक्टर होगा, कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो इन दोनों को क्या करा रहा होगा, डिफ्रेंशिएट करा रहा होगा। तो यानी रूट और स्टेम को जो डिफ्रेंशिएट कराने के लिए जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, नोड एंड इंटर नोड। क्या होता है, नोड एंड इंटर नोड। क्योंकि नोड और इंटर नोड कहाँ होता है, ओनली प्रेजेंट ऑन स्टेम, यानी नोड और इंटर नोड कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेम के पास होता है। यानी कि ऐसी लकड़ियाँ जिस पे नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ये स्टेम की है, और जिस पे एब्सेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये रूट की है। अब नोड और इंटर नोड क्या होता है, नोड और इंटर नोड क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन यानी गन्ना आपने देखा होगा। ये क्या है आपका, एक गन्ना है। गन्ने पे क्या होता है, ऐसे सेप्टा लगा होता है, ऐसे सेप्टा होता है, ऐसे क्या होता है, गन्ना ऐसे ही होता है ना। ये क्या है तुम्हारा गन्ना है, यहाँ पे ये क्या है, ऐसे गांठ बनी हुई है। ये जो गांठ है इसी को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच की जो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। यानी कि नोड और इंटर नोड कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टेम पे होती है। अब नोड जो होती है यहीं पे लीव्स ग्रो करती हैं। लीव्स कहाँ पे ग्रो करती हैं, नोड पे ही लीव्स लगती हैं। हो गया। आइए अब देखें फंक्शन ऑफ स्टेम का फंक्शन क्या होता है। यानी कि अगर हमें स्टेम और रूट्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो किससे करेंगे,
नोड और इंटर नोड से। आइए देखें फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम का फंक्शन क्या होता है? देखो फंक्शन ऑफ स्टेम होता क्या है, वैसे तो स्टेम बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है, यानी मेन फंक्शन जो है, यानी जो हमारा स्टेम है, स्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। वो क्या होता है? स्प्रेडिंग आउट branches bears leaves flower fruit। leaves flower fruit ये क्या है? मेन फंक्शन है। यानी जो हमारी स्टेम होती है, स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। मान लो ये एक हमारा प्लांट है, तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकालना, यानी स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज एंड बियर्स लीव्स, और उन पर क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स हों, फ्लावर हों और फ्रूट हों। ये क्या होता है? स्टेम का मेन फंक्शन होता है। लेकिन स्टेम इसके अलावा कुछ अदर फंक्शन को भी परफॉर्म करती है, जैसे जो स्टेम होती है ये कंडक्ट करती है, कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। यानी जो मेन फंक्शन इसका क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियर्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये क्या करता है? कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट को, क्योंकि प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करता है। तो फोटोसिंथेसिस में उसे क्या है कि वाटर और मिनरल्स, तो लीव्स तक वाटर और मिनरल्स ले जाने का काम किसका होता है? स्टेम का होता है। और वहाँ पे जो फूड बनता है, उसे अब रूट हमारी फोटोसिंथेसिस कर नहीं रही है, उसे भी खाना चाहिए, तो रूट तक खाना लाने का भी काम किसका होता है? स्टेम का होता है। तो ये फोटोसिंथेट होता क्या है? फोटोसिंथेट होता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जिस फूड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेट कहते हैं। स्टेम का और काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। ये बताऊँ, आपने प्लांट्स में थॉर्न, कांटे देखे होंगे। कांटा जो होता है ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो सकता है या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी चाहे तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हो सकती है, यानी लीफ मॉडिफाई होकर कांटा बना सकती है, थॉर्न बना सकती है, या स्टेम बना सकती है, यानी स्टेम मॉडिफाई होकर कांटा बना सकती है। दो एग्जांपल इसका है सिट्रस एंड बगनविलिया, यानी दो ऐसे प्लांट है सिट्रस और बगनविलिया। इन दोनों में क्या होता है? जो कांटे लगे होते हैं वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और अगर उन प्लांट में कांटे लगे हैं तो इसका मतलब जो ब्राउजिंग एनिमल्स होंगे, यानी जो चरने वाले एनिमल्स होंगे, वो उसे खाएंगे नहीं, यानी प्लांट क्या सेफ है, यानी प्लांट को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी स्टेम और क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, और ये सपोर्ट का भी काम करता है। आपने कुकुम्बर देखा है? कुकुम्बर में क्या होता है? टेंड्रिल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कुकुम्बर का जो प्लांट होता है उसमें टेंड्रिल का अगर फॉर्मेशन हो गया तो उसे क्या करते हैं कि मान लो ये कोई रस्सी है, इसी पे क्या करते हैं? उसे लपेट देते हैं। अब वो इसी के सारे क्या होता है? लिपटता जाता है और ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, और पूरे छत यानी पूरे रूप पे क्या होता है? फैल जाता है। तो ये सपोर्ट भी कर रहा है, यानी कि स्टेम क्या कर रही है? सपोर्ट भी कर रही है। और इसका यूज़ हम करते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन की तरह, वेजिटेटिव ऑर्गन की तरह भी इसका हम यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन, मान लो अगर तुम किसी घर गए, गुलाब का पेड़ है, तुम्हें गुलाब बड़ा पसंद आया, तो तुम सोचोगे कि यही प्लांट्स मेरे पास भी हो, तो तुम क्या करते हो? उसके वहाँ से एक स्टेम कट करते हो, उसकी एक टहनी कट करते हो, और उसे ला के क्या करते हो? लगा देते हो, और ये क्या करता है? ग्रो करके पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ऑर्गन क्या होगा? वेजिटेटिव ऑर्गन, यानी स्टेम को हम एज ए वेजिटेटिव ऑर्गन भी यूज़ कर सकते हैं। ये फूड स्टोर करता है, यानी स्टोरेज ऑफ फूड। स्टेम क्या करता है? और स्टोरेज ऑफ फूड को भी स्टोर करता है। क्योंकि जो हमारा पोटैटो होता है, पोटैटो जिसे हम खाते हैं, उसे खाते क्यों? क्योंकि उसके पास फूड है। और पोटैटो एक्चुअली में होता क्या है? मॉडिफाइड स्टेम होती है, यानी पोटैटो क्या है? स्टेम है।
तो यानी जो फंक्शन ऑफ स्टेम है वो क्या होता है, मेन फंक्शन स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियर्स लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये कुछ अदर फंक्शन को परफॉर्म करती है, जैसे कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रोटेक्शन करता है, जैसे थॉर्न बना के, ये सपोर्ट करता है टेंड्रिल बना के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, स्टोरेज ऑफ फूड जैसे कि तुम्हारा पोटैटो। ओके, तो अब इसे नोट करिए। इसके बाद देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। आइए देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या देखना है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मैंने क्या बताया था आपको, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट में क्या बताया था, मॉडिफिकेशन का मतलब बोलना चेंज, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। यानी कि उसका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को छोड़कर अगर वो किसी अदर फंक्शन को परफॉर्म करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड। उसे हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, मॉडिफाइड कहा जाता है। तो ऐसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, हमें पता है कि जो हमारी स्टेम है, स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज एंड बियर्स लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, इसका मेन फंक्शन है। अगर इसके अलावा ये किसी अदर फंक्शन को परफॉर्म करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड स्टेम कहेंगे। अब स्टेम मॉडिफाइड हो गए, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है, यानी ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम मॉडिफाइड होके स्टोरेज ऑफ फूड कर सकती है, यानी फूड को स्टोर कर सकती है, स्टोरेज ऑफ फूड यानी फूड को स्टोर कर सकती है, थॉर्न बना सकती है, यानी थॉर्न बना सकती है, टेंड्रिल बना सकती है, और क्या बना सकती है, टेंड्रिल बना सकती है, फिल्लोक्लैड का फॉर्मेशन कर सकती है, फिल्लोक्लैड का फॉर्मेशन कर सकती है। इसी तरह कुछ अदर और भी फंक्शन है। पहले आइए इतना देखते हैं कि स्टेम जो होती है ये मॉडिफाइड होकर क्या कर सकती है, यानी इसका जो मेन काम था उसे छोड़कर ये फूड को स्टोर कर सकती है, यानी कि ये फूड स्टोर कर सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कल्लू। इसका एग्जाम्पल क्या है, कल्लू, पाजी, तू जा, कल्लू पाजी तू जा, कल्लू पाजी तू जा। कल्लू कोलोकैसिया, कल्लू से कोलोकैसिया, पा से पोटैटो, जी से जिंजर, तू से टर्मेरिक, जा से जमीन कंड, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ कोलोकैसिया, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक और जमीकंड, इनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो अपने मेन फंक्शन को छोड़कर वो क्या करने लगती हैं, फूड को स्टोर करने लगती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम करने लगते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम करने लगते हैं। ऐसे ही थॉर्न का फॉर्मेशन होता है, जैसे बगनविलिया, बगनविलिया एंड सिट्रस, इसमें क्या होता है, जो स्टेम होती है वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, थॉर्न में। वो किसमें चेंज हो जाती है, थॉर्न में। ऐसे ही जो एक्सिलरी बर्ड होती है, यानी एक्सिलरी बर्ड जिसका काम था स्टेम बनाना, वो मॉडिफाई होकर क्या कहते हैं, टेंड्रिल बना लेती है, किसमें, गार्ड्स एंड ग्रेप वाइन्स, गार्ड्स के अंदर क्या कौन कौन आता है, कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड पम्पकिन एंड ग्रेप्स वाइन। इसमें क्या होता है, जो टेंड्रिल होता है, ये टेंड्रिल क्या करता है, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है जिसका काम क्या था, स्टेम बनाना, वो क्या करती है, मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल बना लेती है। टेंड्रिल क्या होता है, स्पायरल यानी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये किसी लकड़ी या किसी रस्सी के सहारे क्या करता है, ऊपर की तरफ यानी क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, फिल्लोक्लैड्स।
जो हमारे एरिड रीजन होते हैं, एरिड रीजन ऐसे रीजन को कहा जाता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो, बहुत ही कम हो, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो, बहुत ही कम हो, और वहाँ पे लाइफ को सरवाइव कराना, यानी कि प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनकी लाइफ को वहाँ पे रहना उनके लिए क्या हो, काफ़ी दिक्कत हो। तो ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, एरिड रीजन कहते हैं। तो कह रहे हैं एरिड रीजन की जो स्टेम होती है, जो एरिड रीजन की जो स्टेम होती है, जैसे एरिड रीजन के दो प्लांट दिए हैं, एक दिया अपुंतिया और अपुंतिया। कह रहा है कि एरिड रीजन का जो अपुंतिया होती है, अपुंतिया में होता क्या है, जो इसकी स्टेम होती है वो स्टेम क्या होती है, फ्लैटेड हो जाती है। कैसी हो जाती है, फ्लैटेड हो जाती है, और इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करने लगती है। इस फ्लैटेड स्ट्रक्चर को हम क्या करने लगते हैं, फिलोक्लैड करने लगते हैं। यानी कि अपुंतिया क्या है, एक प्लांट है जिसकी स्टेम क्या थी, ऐसे स्टेम थी, लेकिन ये स्टेम क्या होती है, चूँकि लीफ होगी तो उस स्टोमेटा होगा तो वाटर का लॉस होगा, और वहाँ पे वैसे ही वाटर नहीं है तो प्लांट क्या करेगा, वाटर लॉस करना नहीं चाहेगा, तो अपनी लीफ को क्या करता है, गायब कर देता है। और जो लीफ को गायब करने के बाद जो इसकी स्टेम होती है, उसी स्टेम को क्या करता है, चपटा कर देता है, ऐसे चपटा कर देता है। अब इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, और ये फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड का फॉर्मेशन करने लगता है, ऐसे ही हमारा एक और प्लांट्स दिया हुआ है, यूफोर्बिया। क्या दिया हुआ है, यूफोर्बिया की स्टेम भी क्या होती है, मॉडिफाई होकर फ्लैशी सिलेंड्रिकल होकर मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आइए देखें, कितना हो गया, आइए देखें, कुछ हमारे वाटर्स के प्लांट होते हैं, यानी वाटर वाले, यानी कुछ एक्वाटिक प्लांट हैं। एक्वाटिक प्लांट्स तुम्हारे कौन कौन से दिया हुआ है, एक्वाटिक प्लांट्स तुम्हारा दिया हुआ है पिस्तिया एंड आइकॉर्निया। कौन सा है, पिस्तिया एंड आइकॉर्निया, कह रहा पिस्तिया और आइकॉर्निया में क्या होती है, ये एक्वाटिक प्लांट है, ये क्या एक्वाटिक प्लांट है। तो कह रहा है जो इसकी लेटरल यानी हॉरिजॉन्टल वाली जो स्टेम होती है, कह रहा है ये जो हॉरिजॉन्टल वाली स्टेम होती है, इस पर क्या होगा, अगर स्टेम है तो नोड होगा और इंटरनोड होगा, ये क्या वाटर है। तो कह रहा है इसकी जो हॉरिजॉन्टल वाली स्टेम होती है, उसके हर नोड से क्या होता है, उसके हर नोड पे क्या होता है, ऐसे रूट्स लगी होती हैं, ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे रूट लगी होती हैं, और उन पर क्या होती हैं, ए रोसेट ऑफ लीफ होता है, यानी लीफ का एक गुच्छा होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अगर ये इंटरनोड टूट गई तो ये क्या होगा, एक अलग प्लांट हो जाएगा, एक अलग आइकॉर्निया हो जाएगा, ये एक अलग आइकॉर्निया हो जाएगा। यानी ये भी क्या है, एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। ये किस में होता है, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ये दोनों कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ऐसे ही कह रहा है मिंट एंड जैस्मीन, मिंट और जैस्मीन। कह रहा है मिंट और जैस्मीन में क्या होता है, मान लो ये एक प्लांट है मिंट का, कह रहा है इसका जो सबसे बेसल पार्ट्स होता है, स्टेम के बेसल पार्ट से कह रहा है कि एक स्टेम निकलती है, ऑब्लिकली क्या होता है, एक स्टेम निकलती है, वो कुछ समय तक तो एयर में रहती है, फिर उसके बाद क्या होती है, बेंट होती है और कुछ समय के बाद ये ज़मीन को टच कर जाती है। ये भी क्या है, एक प्रकार का मॉडिफिकेशन ही है। ऐसे ही कह रहा है, ऐसे ही तुम्हारा और कह रहा है पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम और बनाना, PCB, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम और बनाना। कह रहा है इनमें क्या होता है, ये मान लो बनाना गए, कह रहा है कि इनमें जो इनकी कुछ स्टेम क्या होती है, मेन स्टेम क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। तो कह रहा है जिसकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वहाँ से क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल, यानी इसकी जो अंडरग्राउंड मेन स्टेम है, वहाँ से हॉरिजॉन्टल क्या होती है, स्टेम निकलती है। ये स्टेम कुछ समय तक क्या होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद क्या होती है,
अपवर्ड सीधे निकल जाती है। अब यहाँ से अगर ये टूट भी गया तो ये क्या होगा, बनाना का एक अलग प्लांट हो जाएगा। तो कह रहा है तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। ये किस में होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांच निकले और लेटर हॉरिजॉन्टली ग्रो करके फिर अपवर्ड सीधे निकल जाए। ये किस में होता है, PCB में होता है, यानी पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम और बनाना में होता है। यानी कि जो मेन काम था, मेन काम को छोड़कर स्टेम क्या हुए, अदर फंक्शन को परफॉर्म करने लगे, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कह रहे हैं। ओके, अब इसके बाद अगले टॉपिक पे मिलते हैं। बाय।